लगी, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, हम कहीं और चलें? चलो। हाँ भाई, हाँ चलते हैं। चले। फार्म हाउस। भाई इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं आप? अब्बू और भाई आपका इंतजार करके सो गए। तो मैं क्या करूं? मुझे क्यों बता रही हो? तेरी वजह से मेरे सारे काम बिगड़े हुए हैं। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ, ना तू होती ना मुसीबतें मेरे सर होती। भाई मैंने ऐसा क्या किया है? मैं तो अपने भाइयों से प्यार करती हूँ और हर वक्त आप लोगों के लिए दुआएं मांगती हूँ। अच्छा ज्यादा बकवास नहीं कर, हट मेरे रास्ते से। सारा मूड खराब कर दिया। भवेश, इधर आओ बेटा। जी यहाँ आओ बेटा, मेरे पास बैठो। अरे रोके नहीं है बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। जी अब्बू, अल्लाह आपका सलामत हमेशा ख्याल रखे। क्या किया तो तेरे बिगड़ा हो भाई? कुछ नहीं, आपका पूछ रहे थे, मुझे लगा आप सो गए, मैं कह दिया कि आप सो गए तो मैं आपको दवा दूंगी। अरे दवा से क्या होगा बेटा? तेरे ये दोनों भाई मुझे दुख पहुंचाते हैं और रही सी कसर तेरी इस भाभी ने पूरी कर दी है। तेरे खिलाफ भड़का दी है वसीम को। इतना मत सोचा करें अब्बू, वक्त और हालात सदा एक से नहीं रहते, ये एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं बेटा, कल बात करूंगा मैं इनसे। आखिर ये चाहते क्या है? और जो तेरी भाभी है ना, तेरे खिलाफ वसीम के कान भरती है। अब बहुत परेशान ना हो, मेरा तो नसीब ही खराब। नहीं बेटा, नसीब तेरा खराब नहीं बेटा, नसीब तो उनके खराब है। अब्बू आप परेशान ना हो, मैं एक और सोचता। भवेश, तुम भाई की बातों को दिल पर क्यों लेती हो? नहीं महक, ऐसी बात नहीं है, एक भाभी है जो मेरे पीछे लगी रहती है। तुम भाभी के दिल में अपनी जगह बनाओ ना। मैं क्या कैसे बनाऊं? वो मेरी बात तक नहीं सुनती, तो मेरी माँ नहीं है ना। अच्छा रो नहीं, बिन माँ के बच्चे भी तो पलते हैं ना। तो देख, तुम्हारे बड़े भाई हैं, एक नकचड़ी भाभी को तुम्हारे सर पर लाके बिठा दिया। वो हर वक्त अपने फैशन में रहती है और तुम्हारे पीछे लगी रहती है। हाँ महक, तुम ठीक कह रही हो। यार आज तो दिल ही नहीं लग रहा है, पता नहीं अदनान कहाँ रह गया है। तुम बताओ, तुम्हारी मजनू का क्या हाल है? कोई बात हुई उससे? कह तो रहा था आज अपने बाबा और भाई से हमारी शादी की बात करेगा। बस एक बार शादी हो जाए, सारी जायदाद मेरी मुट्ठी में आ जाएगी। तुम्हें पता है रमशन, कितना बड़ा हाथ मारने के चक्कर में है सिद्रा। बस एक बार पैसे आ जाएं, फिर हम अच्छा सा घर ले लेंगे। हाँ यार, कह तो तुम ठीक रही हो। अदनान ने भी कहा था कि मेरे लिए सोने का सेट लेके आएगा, पता नहीं कहाँ रह गया है। आ जाएगा आ जाएगा। वैसे तुमने उसे खूब उल्लू बना रखा है, सर के बल चल कर आएगा। मुझे तुम दोनों की नीयत कुछ खास ठीक नहीं लग रही। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे? अरे बताएंगे, तुम्हें नहीं बताएंगे तो और किसे बताएंगे? बस यार एक बार उसकी जायदाद मेरी मुट्ठी में आ जाए, ऐसा मसा चखाऊंगी बेवकूफ को, सारी जिंदगी याद रखेगा। अच्छा भाई, मैं जा रही हूँ, फाद की कॉल आ रही है। तुम्हारा भी अदनान आ गया। अदनान, तुमसे मैं नाराज हूँ। सुबह से तुम्हारे लिए मैं तैयार होके बैठी हुई हूँ और तुम अब आ रहे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। वो मेरी जान, गिफ्ट लेने में देर हो गई। छोटा मोटा गिफ्ट नहीं है ना, सोने का सेट है, सोने का।
जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। अरे वाह। चलो तुम्हें पहना देता हूँ। नहीं नहीं, रुको, यहाँ नहीं, बाहर चल के बनाना। और चलो चलते। हेलो फाद, कब आओगे यार? बहुत मूड हो रहा है मेरा बाहर जाने का, प्लीज जल्दी आओ। बस मैं कुछ नहीं जानती, शॉपिंग पे जाना है तो मतलब जाना है। कान खोल के सुन लो, जाना है मैंने। तुम्हें पता है सिद्रा और रमशा भी अदनान के साथ आइसक्रीम खाने गई हैं और मैं घर पे अकेली बोर हो रही हूँ। मुझे जाना है शॉपिंग पे, उसके बाद हम डिनर भी साथ करें। एक बात कान खोल कर सुन लो तुम सब, जब तक महवीज की शादी नहीं हो जाती तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। अब्बा, इसका रिश्ता नहीं आ रहा तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब्बा, हम ऐसा ना करें कि नदीम की शादी करवा देते हैं उस लड़की के साथ जिसे ये पसंद करता है, ताकि इसका दिमाग भी ठीक हो जाएगा और घर में लड़ाई झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। उस लड़की के साथ कैसे करवा दे? बिरादरी वाले क्या कहेंगे? ये जवान बेटी घर में बैठी है और तुम बेटे की शादी करवा रहे हो। अब्बा, इसका रिश्ता तो आएगा नहीं, हम इसके चक्कर में क्या बैठे रहेंगे क्या? और वैसे भी ये मनूस है, मनूस। नदीम, उस सवारा लड़की के चक्कर में अपनी मासूम बहन को मनूस कहता है? अच्छा, आराम से, परेशान मत हो, बैठ के बात करें। अब्बा, एक बात कहूं अब्बा, मेरे मतलब को गलत मत समझना, नदीम ठीक कह रहा है। अब अपनी जायदाद को हम दोनों भाइयों में तकसीम कर दें, जो कि हमारा कानूनी हक है। एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम सबको। अरे वाह, ऐसे कैसे नहीं दोगे? सही तो कह रहे हैं वसीम, ये तो इनका हक बनता है, आज नहीं तो कल भी तो दोगे ना। खामोश हो जा बेगम। तुम ना कभी मेरी बात नहीं सुनते, देखना याद करोगे मुझे, पछताओगे एक दिन। हाँ बोल। जिस लड़की से तू मोहब्बत करता है ना, वो लड़की सही नहीं है। मैं खुद एक बार उसके जाल में फंस चुका हूँ। पागल हो रहा है क्या? किसी पे इल्जाम लगाते हुए शर्म आनी चाहिए तुझे। प्यार करता हूँ उससे, प्यार। अबे भाई हल्का बात कर यार। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? अबे क्या करेगा वो? मैं क्या करेगा? जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। बोलोगे क्या? उस एक लड़की के चक्कर में पूरी दुनिया को मार देगा? हाँ, मार दूंगा। चल। अब्बा, किन सोचों में घूमे आप? किसी सोचों में घूमने बेटा, बस तुम्हारी याद आ गई थी बचपन की। काश तुम्हारी माँ जिंदा होती। माँ का प्यार तो मुझे मिला ही नहीं, वो तो बचपन में मुझसे रूठ गई। नदीम, तुम आए नहीं आज? यार क्या बताऊं मैं तुम्हें, घर के मसलों में इतना फंस गया हूँ, और वैसे भी तुम्हें पता है तुम्हारे पास से जाने को दिल नहीं चाहता। तो आ जाओ ना, मैं कब से तैयार हो बैठी हूँ। क्या हाल है महविश, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। परेशान लग रही हो? नहीं। परेशान मत हुआ करो, तुम देखना तुम्हारा बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। मुझे पता है तुम मेरा दिल बहलाने की बातें कर रही हो। मेरा नसीब अच्छा नहीं है, ना सर पे माँ है और भाई भाभी भी प्यार नहीं करते। एक अब्बा ही नहीं है जो मुझे बहुत प्यार करते। बाप तो बेटे से प्यार करते ही हैं, लेकिन तुम्हारे भाई भाभी तुमसे प्यार क्यों नहीं करते? पता नहीं, बस इतना बताए कि मेरे भाई की मेरी वजह से शादी जो रुकी हुई है। रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, और तुम देखना तुम्हारा नसीब कितना अच्छा होगा। पता नहीं महक। अरे महविश बेटा, देखो बाहर कोई आया है। अंकल शायद मेरे अब्बू होंगे। अरे तो बेटा उन्हें अंदर बुलाओ ना। जी बुलाती हूँ।
आए साहब भाई बैठे। और सुनाए, कैसे हैं आप? बस सलीम भाई ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? और तुम्हारे बेटे का क्या हुआ? अरे वो नालायक तो बस उसी बात पे जिद कर रहा है कि शादी करूंगा तो उसी लड़की से, लेकिन मैं हरगिज महविश से पहले उसकी शादी नहीं कर सकता। अरे आओ बेटा आओ। जीती रहो बेटा। और कुछ चाहिए? नहीं बेटा बस ठीक है। चाय पिए हैं साहब भाई? हाँ सलीम भाई सही कह रहे हो, बेटियां तो बाप के जिगर का टुकड़ा होती हैं। मेरा भी कोई नहीं, 4 बेटियां हैं। अगर होता तो तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना लेना मेरी खुशनसीबी होती। अरे बहुत शुक्रिया। जब ये सीधी उंगली से ना निकले ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। भाभी मैं तो कहता हूँ उसको जहर दे देते हैं। तू तो पागल हो गया उस लड़की के चक्कर में, अपने साथ साथ हम सबको फंसवाएगा। कुछ ऐसा ना करे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो फिर ऐसा करते हैं, आग लगा देते हैं और कह देंगे कि आग लगकर मर गई। पागल हो गए तुम दोनों, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। रुको, मैं सोचती हूँ इस मसले का कुछ हल। पहले बुड्ढे से जायदाद तो अपने नाम करवा लो ताकि जिंदगी मजे से जी सके। देखो भाई, उस दिन भी मैंने तुम्हारे सामने कोशिश की थी पर नाकाम हो गई। मैं क्या करूं? तो फिर क्या हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे क्या? नहीं, तुम्हारी दूसरी बात सही थी। मैं विश को किचन में आग लगा के मार देते हैं। अब्बा 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 आंखें खोलें। अब्बा भाई भाई अब्बा को देखिए क्या हुआ। अब्बा अब्बा आंखें खोलें ना। अब्बा 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 आंखें खोलें। अब्बा अब्बा आंखें खोलें। अब्बा अब्बा क्या हुआ? अब्बा आंखें खोलें। अब्बा चलो बुढ़ा तो हो गया, चांद छुट्टी। والله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। सलीम साहब बहुत अच्छे आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिन साहब का भी कुछ लेना देना है तो आप तमाम हज़रात जो इनके लवाहिकीन से मिल सकते हैं, बता सकते हैं उनको। सलीम भाई तो इतने नेक आदमी थे, इन्होंने कहाँ कुछ किया होगा। पूरी बरादरी में मैंने इन जैसा नेक और शरीफ आदमी नहीं देखा था। बेशक अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत हो। बाप था तो इतने मसाइल थे, अब मरने के बाद बेटी का क्या होगा? अल्लाह बड़ा गफूर है, अल्लाह बड़ा गफूर है, वो सब फैसला कर देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चले जी, जनाजा टाइम हो गया। वसीम साहब, नदीम साहब आइए, जनाजे को आके आराम राजी से ले चलते हैं। मेरा नाम अली जफर है। ये शख्स मेरा 10 लाख रुपए का मकरूज है। जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते मैं मैयत उठने नहीं दूंगा। नदीम साहब, वसीम साहब, ये क्या फरमा रहे हैं? हमने तो नहीं लिए। हम नहीं जानते, हम नहीं जानते इस शख्स को। वाली साहब ने लिए होंगे, आप उनसे बात करते हैं। और मैं सलीम अली बाजी को बताने चलता हूँ। और चलते हैं। तो मुझे ये बताइए, आप अली जफर साहब की जो 10 लाख की अमाउंट है वो देने के तैयार हैं? भाई आप पैसे दे दो, मेरे पास तो इतना अमाउंट नहीं है। तुझे तो पता है मैं शादीशुदा हूँ, तो तुझे तेरी भाभी का भी पता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा। क्या हो रहा है? इस तरह से होता है? बाप की भी अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। महविश रोते नहीं है, अब्बू की रूह को तकलीफ पहुंचेगी ना। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे अब्बू की रूह को तकलीफ पहुंचे? मैं क्या करूं महक, मैं तो आंसू ही नहीं रुक रहा। महविश दिल मजबूत करो, हर किसी को एक न एक दिन जाना है। ये दुनिया तो फानी है। भाभी आपको देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे आपको बहुत खुशी है अंकल के जाने की। कोई सांप आया और कह रहे कि सलीम भाई पर उनके 10 लाख रुपए, और जब तक कोई उन्हें नहीं कर देता
वो उन्हें माफ नहीं करेंगे। आप चले मेरे साथ। बेटा ये कुछ जेवरात तो कागजात है, ये तुम रखो। नहीं अब्बू, मुझे इससे कोई जरूरत नहीं है। ये बेटा ये तुम्हारे काम आएंगे। नहीं अब्बू, अल्लाह आपका सारा हमेशा मुझ पर ख्याल रखे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो चलो मैं आती हूँ। महविश रुको, मैं भी साथ चलती हूँ। हाँ जल्दी चलिए। क्या मुसीबत है, ये खत्म नहीं होती दूसरी सर पे आ जाती है। प्लीज मेरे अब्बू का जनाजा जाने दीजिए। तुम कौन हो बेटा? ये सब मुझे क्यों दे रही हो? ये जनाजा मेरे अब्बू का है और ये आप सब ले लें। मेरे पास यही कुछ है, मेरे अब्बू के जनाजे को जाने दीजिए। कितने अफसोस की बात है, जो कुछ तुम्हारे भाइयों को करना चाहिए था वो तुम कर रही हो। जाओ बेटी, ये सब ले जाओ। सलीम भाई, मुझे लाखों का नुकसान हो गया है। अगर मेरी कंसाइनमेंट नहीं गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सलीम भाई। मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे नहीं अली जफर, परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ, तुम ठहरो, मैं अभी आया। ये रखो अली जफर, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सलीम भाई, ये एहसान मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ये एहसान कैसा, अपने अपनों के ही काम आते हैं। ये शख्स किसी से कभी उधार नहीं लेगा। मैं तो कब का बर्बाद हो गया होता अगर इसने मेरे वक्त पर मेरी मदद ना की होती। आज मैं जो कुछ भी हूं इसकी वजह से हूं। अल्लाह के करम से मैं सही वक्त पर आ गया हूं। इस 10 लाख रुपए की और ये सब जेवरात कैसा हकदार तुम हो। जाओ बेटा, ले जाओ ये। अब इनकी बेटी का क्या होगा? कौन करेगा शादी इनसे? मैं करूंगा इससे शादी। वाह मेरे मौला, तेरी शान भी निराली है। सलीम भाई जाते जाते भी अपनी बेटी का नसीब संवार गए।